मुस्लिम समुदाय के लोग ये दावा कर रहे हैं कि आज भाजपा के राज में इस्लाम खतरे में है। हिंदुस्तानियों के विरुद्ध एक तानाशाह था, एक जालिम विदेशी हुकूमत का नुमाइंदा था। मंदिर की छत पर उस समय 50 किलो घी का दिया जलाया जाता था। पिछले कई महीनों से सोशल मीडिया पर हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच में कई तरह की आपाधापी देखने को मिल रही है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि जहां एक तरफ मुस्लिम समुदाय के लोग यह दावा कर रहे हैं कि आज भाजपा के राज में इस्लाम खतरे में है, और वही मुगल दौर में इस्लाम का वर्चस्व 7वें आसमान पर था, तो वही हिंदू समुदाय के लोग ये बात कर रहे हैं कि आज भले ही इस्लाम से प्रभावित लोग अपना डंका बजा रहे हो, लेकिन महाराणा प्रताप जैसे शूरवीरों के राज में सनातन धर्म सबसे ऊपर था। आखिर सत्य क्या है? क्या वाकई मुगल काल में इस्लाम और महाराणा प्रताप के राज में यानी राजपुताने के राज में हिंदू धर्म सबसे ऊपर था? यह वास्तव में एक सच्चाई है या महज एक मिथ्या? ये बात जानेंगे हम आज की अपनी इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मिहिर जैन। दरअसल बचपन के समय महाराणा प्रताप को उनके कई लोग, भील समुदाय के लोग खासकर, उन्हें कीका कहकर पुकारते थे। गुजराती भाषा में, गुजराती जुबान में यदि हम कीका का अर्थ जाने तो कीका का अर्थ मतलब होता है बेटा। यानी गुजराती समाज के लोग, भील समुदाय के लोग कीका को बेटे के लिए इस्तेमाल करते हैं, और उस जमाने में बहुत से लोग राणा प्रताप को कीका कहकर संबोधित करते थे। राणा प्रताप उदय सिंह के सबसे बड़े पुत्र थे। सन 1526 यह वो समय था जिस समय हिंदुस्तान की सरजमी में पहली दफा पानीपत का युद्ध लड़ा गया था। यह युद्ध इब्राहिम लोदी और जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की फौज के बीच लड़ा गया था। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ये वही शख्स था जिसने मुगल साम्राज्य की नींव हिंदुस्तान में मजबूत की थी। उस समय महाराणा प्रताप के दादा यानी राणा सांगा ने भी जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया था, लेकिन उस समय राणा सांगा को गहरी हार का सामना करना पड़ा था, क्योंकि जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की फौज में वर्चस्व नया नया शुरू हुआ था बारूद का। यानी कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को जो शिकस्त मैदान जंग में दी थी, उसका सबसे बड़ा कारण था बारूद। उस समय हिंदुस्तान में इससे पहले कभी भी बारूद का इस्तेमाल नहीं किया गया था। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ही वो शख्स था जिसने पहली मर्तबा हिंदुस्तान की सरजमी पर बारूद का इस्तेमाल किया था। यदि मेवाड़ का इतिहास गौर से खंगाला जाए तो हम जानेंगे कि महाराणा प्रताप से पहले राज्याभिषेक होने वाला था जगमाल का, जो कि महाराणा प्रताप के छोटे भाई थे। लेकिन मेवाड़ की अंदरूनी राजनीति ने, सकारात्मक राजनीति ने जन्म दिया महाराणा प्रताप को। इससे खफा होकर जगमाल मुगल सेना में जा मिला, और अकबर ने जगमाल से मुतासिर होकर उन्हें जहाजपुर की जागीर दी। कई इतिहासकारों ने इस बात की मुखालफत करी है कि महाराणा प्रताप वास्तव में एक अच्छे राजा थे। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि 1568 के समय महाराणा प्रताप ने अपनी फौज को चित्तौड़ की फसल नष्ट करने का आदेश दिया था। उन इतिहासकारों का मानना यह है कि राणा प्रताप ने कई किस्म के कर इसलिए लगाए थे ताकि उनकी आमदनी में उस समय इजाफा हो। लेकिन उन्हीं इतिहासकारों को हम ये बताना चाहते हैं कि यदि हम इतिहास के पन्नों को गौर से खंगाले तो हम जानेंगे कि 1568 के समय चित्तौड़ पर मुगलों का कब्जा हो चुका था। यानी कि राणा प्रताप के राज्याभिषेक से पहले ही चित्तौड़ पर मुगलों ने कब्जा कर लिया था। मुगलों के कब्जे के बाद राणा प्रताप ने चित्तौड़ की कई फसलों को नष्ट करने का आदेश दिया था, ताकि मुगल सेना को मिलने वाली रसद का खात्मा किया जा सके। जब मुगल फौज को रसद ही नहीं मिलेगी तो मुगल फौज के हथियार खुद ब खुद चित्तौड़ में टाले जा सकते थे। दोस्तों, इस बात से तो हम सभी परिचित है कि जहां एक तरफ मुगल सेना का नेतृत्व मिर्जा राजा मानसिंह कर रहे थे, तो वहीं मेवाड़ सेना का नेतृत्व महाराणा प्रताप ने किया था। लेकिन हम ये बात नहीं जानते कि महाराणा प्रताप के दाहिने हाथ यानी हल्दीघाटी युद्ध में जिन्हें महाराणा प्रताप अपनी अष्टभुजाओं में से एक भुजा मानते थे, उनका नाम था हाकिम खान सूरी, जो कि मेवाड़ के ही एक पठान परिवार से ताल्लुक रखते थे। हाकिम खान सूरी के पास अपनी खुद की एक पठान रेजिमेंट थी, जिन्होंने हल्दीघाटी युद्ध में राजपुताने की तरफ से मुगल सेना की मुखालफत करी थी। मुगल सेना के विरुद्ध वे लोग युद्ध में लड़े थे। इतिहास में हाकिम खान सूरी का नाम जानबूझकर छिपाया जाता है ताकि कई राजनेता अपनी राजनीति की रोटियां जनता के क्रोध पर सेक सके। महाराणा प्रताप की मौत
मेवाड़ में शिकार खेलते हुए एक जंगल में हुई थी। उनकी मौत की खबर जब अकबर तक पहुंची, उस समय अकबर लाहौर में थे। लाहौर में अकबर के दरबार में उस समय राजस्थान के एक मशहूर कवि दुस्ताना मौजूद थे। जिस समय अकबर के दरबार में राणा प्रताप की मौत की खबर पहुंची तो दुस्ताना ने तुरंत ही राणा प्रताप के लिए एक वीर रस की कविता अकबर के समक्ष पूरे दरबार के बीच में खड़े होकर पढ़ी थी। उस कविता में दुस्ताना ने राणा प्रताप को एक वीर योद्धा बताया था और अकबर वह कविता सुनकर भावुक हो उठे। उनकी आंखों से आंसू छलक चुके थे। दोस्तों, ये बात तो थी अकबर और राणा प्रताप की, लेकिन आजकल सोशल मीडिया पे राजा मानसिंह, मिर्जा राजा मानसिंह को गद्दार क्यों कहा जा रहा है? सोशल मीडिया पर कई ट्वीट्स और कई यूट्यूब वीडियोस हमें ऐसे मिल जाएंगे जिसमें मिर्जा राजा मानसिंह को एक भगोड़ा, एक देशद्रोही, एक धर्म विरोधी शख्स बताया जा रहा है। उसका कारण क्या है? दरअसल राजा मानसिंह को आज के समय में गद्दार इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि राजपुताने और मुगल साम्राज्य के बीच जब हल्दी घाटी युद्ध छिड़ा था तो मुगल सेना का नेतृत्व राजा मानसिंह ने किया था। यह बात तो जाहिर है, लेकिन मानसिंह पर आज के समय में सबसे ज्यादा अगर राजनीति हम देखे जाए तो मानसिंह के नाम पे ही की जा रही है। मानसिंह के अलावा मुगल सेना में बहुत से राजपूत सैनिक थे जिन्होंने राजपुताने के विरुद्ध मुगल साम्राज्य का ही साथ दिया था। इसके अलावा यदि हम अलाउद्दीन खिलजी और रावल रतन सिंह की बात करें तो फिल्म पद्मावत में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि राघव चेतन ने अलाउद्दीन खिलजी की फौज का साथ दिया था। लेकिन फिल्म के अंदर और भी कई जो फिल्म्स रानी पद्मावती पर और अलाउद्दीन खिलजी पर बनी है उनमें इस बात का जिक्र नहीं है कि अलाउद्दीन खिलजी की फौज में आखिर किस तादाद में हिंदू सैनिक मौजूद थे। दरअसल यदि हम इतिहास के पन्नों को गौर से खंगाले तो हम देखेंगे कि वे लड़ाई धर्म की नहीं बल्कि वर्चस्व की हुआ करती थी। दोस्तों, स्कूली किताबों में हम लोगों ने अकबर और बीरबल की कहानी तो कई बार पढ़ी होगी, लेकिन क्या हम में से किसी ने यह जानने की कोशिश करी कि बीरबल आखिर थे कौन? बीरबल, राजा टोडरमल, मिर्जा राजा मानसिंह और भी ऐसे बहुत से नवरत्न अकबर के थे जो हिंदू थे। जी हां, बीरबल भी वास्तव में हिंदू ही थे। जिस मिर्जा राजा मानसिंह को आज के समय में हिंदू धर्म के कई लोग गद्दार करार दे चुके हैं, उस मिर्जा राजा मानसिंह की यदि हम आपको बात बताएं तो वृंदावन का गोविंद देव मंदिर, जी हां, वृंदावन में मौजूद गोविंद देव मंदिर मिर्जा राजा मानसिंह ने ही बनाया था और इस मंदिर के कई पिलर, कई संगमरमर, कई अनमोल रत्न खुद शहंशाह अकबर ने ही भिजवाए थे। इस बात से बहुत से लोग अनजान है कि गोविंद देव मंदिर आज भी जो वृंदावन में स्थित है, जहां आज भी लाखों भक्तजन आते हैं और भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो मंदिर तो खुद मिर्जा राजा मानसिंह ने ही बुलंद किया था। मिर्जा राजा मानसिंह ने अपनी रियासत के लिए भी इतने काम किए जिनका उल्लेख इतिहास में शायद हमें देखने को नहीं मिलता, क्योंकि इस समय यह नाम राजा मानसिंह का राजनीति से घिर चुका है। मिर्जा राजा मानसिंह की शख्सियत को यदि हम समझे तो उसके लिए सबसे बेहतरीन उदाहरण यदि हम जलियांवाला बाग को ले तो बेहतर होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड में हजारों हिंदुस्तानियों की मौत हुई थी। 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड का मास्टरमाइंड का मुख्य आरोपी था जनरल रेजिनाल्ड डायर। 13 अप्रैल 1919 में जनरल रेजिनाल्ड डायर ने अपने सिपाहियों से निहत्थे लोगों पर बियाबान गोलियां चलाने का उन्हें हुक्म दे डाला था, जिस कारण कई लोगों की मौत जलियांवाला बाग में हुई थी। इतिहास में हमें यह जरूर पढ़ाया गया है कि जनरल रेजिनाल्ड डायर हिंदुस्तानियों के विरुद्ध एक तानाशाह था। जनरल रेजिनाल्ड डायर एक जालिम विदेशी हुकूमत का नुमाइंदा था। लेकिन क्या हमने कभी यह पढ़ा है कि वो सिपाही कौन थे जिन्होंने निहत्थे हिंदुस्तानियों पर गोलियां चलाई थी? दरअसल वे तमाम सिपाही जिन्होंने हिंदुस्तानियों पर गोलियां चलाई थी 13 अप्रैल 1919 के उस काले दिन के रोज, वे सभी हिंदुस्तानी ही थे। जी हां, वृंदावन का गोविंद देव मंदिर इस कद्र लोगों की शान था कि गोविंद देव मंदिर की छत पर उस समय 50 किलो घी का दिया जलाया जाता था और इस मंदिर का निर्माण किया था मिर्जा राजा मानसिंह ने। अपनी कौम के खातिर इतना कुछ करने वाले मिर्जा राजा मानसिंह को इसके बावजूद भी सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है, उन्हें गद्दार करार दे चुके हैं लोग। लेकिन आपकी इस बात पर क्या राय है दोस्तों? क्या आपके मुताबिक भी मिर्जा राजा मानसिंह एक गद्दार थे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल कथा सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।